देखिए, जब इनकम आएगी तभी आप लोन भर पाएंगे, नहीं आएगी तो कैसे भर पाएंगे? ताकि ये एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी हो जाएगी। पहले से एजुकेशन नहीं थी तो आपने ये सब कर करके सीखा, तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको साथ साथ में सीखने को मिल जाएगा। कभी किसी जन्म में मिल जाएगा, या तो आपने कभी किसी से कभी उसका पैसा लिया था और आपने इस रूप में उसको दे दिया, आपका कर्ज उतर गया। आप आज की डेट में कितने भी भयंकर संकट में हो, कर्ज में हो, आपकी ईएमआई नहीं जा पा रही हो, या आप किसी भी तरह से मैनेज करके ईएमआई दे पा रहे हैं, इनकम आपकी कम हो गई है, रुक गई है, और जो ईएमआईज हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि लोन ज़्यादा हो गया है। चूँकि आपने ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए, परिवार चलाने के लिए छोटे छोटे बड़े छोटे कैसे भी लोन लिए, और आपकी कमाई से जो धन आया उसको आपने कहीं ना कहीं सही जगह पे एसेट्स बनाने के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका कुछ धन वहाँ पे ब्लॉक हो गया और कुछ डूब गया। इस चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ कि आप या तो एंजल थेरेपी सीखिए या तो रेकी सीखिए, और आप अपनी हीलिंग करिए और हमारे द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाइए। अगर आप पहले से हीलिंग जानते हैं, रेकी या एंजल थेरेपी, तो मैं रेकी से आपको मेथड बताता हूँ, एंजल थेरेपी से भी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं रेकी बताता हूँ कि अपनी विश डायरी में उन सभी बैंकों के नाम लिख लीजिए और क्रेडिट कार्ड्स, कंपनी के नाम, बैंकों के नाम लिख लीजिए, और कितना कितना सबको ईएमआई देना है और किस किस चीज़ के लिए आपने लोन लिया हुआ है। जैसे कंज्यूमर लोन होता है, होम अप्लायंसेस में एसी, कूलर, पंखा, टीवी, मोबाइल इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपने ले रखी हैं तो उसकी ईएमआई जा रही होगी। एंड कुछ फर्नीचर्स होते हैं वो भी आपने लिया होगा। होम लोन अगर आपने लिया है तो उसकी भी लिस्ट बना लीजिए, कितनी ईएमआई जा रही है, कितने का लोन लिया है। और क्रेडिट कार्ड्स अगर आपने लिए हैं, उसको यूज किया होगा जनरली, तो उस पर भी ड्यूज होंगे, तो उसकी भी डिटेल लिख लीजिए। और किन्हीं लोगों को आपने पर्सनल उधार लिया होगा तो उनका भी नाम लिख लीजिए जिनको देना है। मतलब सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपने ये सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप चक्रव्यूह में फंस गए। विश डायरी में सारी चीज़ें लिख ली और रेकी कॉल किया। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई ऑल विशेस। रेकी विश डायरी के ऊपर, विश डायरी जैसा कि बहुत बार हमने बताया है, वो मैं इसमें दिखाऊंगा नहीं, आपको मालूम है, या स्क्रीन पर जो विश डायरी की जो इमेज दिख रही है वो देखिए, आप विश डायरी मंगा लीजिए। अगर आप रेकी नहीं सीखी है तो रेकी सीखिए, और सीख चुके हैं तो आपके लिए मेथड है। उस विश डायरी के ऊपर ऐसे हाथ, वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी इसमें हाथ से निकलते हुए विश डायरी के ऊपर ऐसे करिए, हील करने के लिए आशीर्वाद की मुद्रा। आंखें बंद कर लीजिए और इस विश डायरी में इंटेंशन डालिए। अगर आप फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं तो, और अगर आप सेकंड लेवल के विद्यार्थी हैं तो आपके पास हॉन्शा जेशन एंड सेहे की चौकुरी, ये 3 सिंबल है तो उसमें डाल दीजिए, मतलब ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड लेवल के हैं तो मिडास स्टार और दाइकुम्यू ये है, ये 5 सिंबल हो गए, ये सब डाल दीजिए। अगर आप और ग्रैंड मास्टर तक गए हैं तो उसमें गणेशा है और आपका वसुधा है, इस तरह के और सिंबल्स होंगे, इसमें डाल दीजिए और आंखें बंद करके ऐसे करिए। फर्स्ट लेवल वाले हैं तो कोई सिंबल नहीं है तो चिंता ना करिए, सिर्फ बिना सिंबल के ही आप हीलिंग दीजिए। आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे सीखना शुरू कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि रेकी एनर्जी मेरी विश डायरी में लिखी हुई सारी विश पूरी कर दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और विजुलाइज करिए कि आपके सारे कर्ज समाप्त हो गए हैं और आपके पास कमाई के बहुत ढेर सारे धन आ रहे हैं और आप जमा कर रहे हैं और सारा कर्ज खत्म कर रहे हैं। कुछ एसेट्स अगर आप बेच सकते हैं तो बेच दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए कार लोन है, बाइक लोन है, अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उसको भी बेच सकते हैं, तो बेच दीजिए और लोन भर दीजिए। तो लोन को हल्का कर लीजिए, और छोटे छोटे जो पहले लोन होते हैं बहुत ही कम उसका आउटस्टैंडिंग बचा होता है, या
छोटा लोन होता है, तो उसको कोशिश करिए कि कहीं से भी जो भी पैसा आपके पास इनकम का है उसमें डाल के उसको ख़त्म कर दीजिए, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी आपकी। जैसे मान लो 20 लोन है तो 2 लोन आपने ख़त्म कर लिया, ऐसे छोटे छोटे 2000 4000 वाले, तो आपका 18 रह गया, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकम बढ़ाने के लिए इंटेंशन दीजिए कि मेरी इनकम बढ़ रही है। देखिए, जब इनकम आएगी तभी आप लोन भर पाएंगे, नहीं आएगी तो कैसे भर पाएंगे। दूसरे, नए लोन लेने से बचिए, कोशिश करिए, ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, खर्चों को थोड़ा कम कर लीजिए, वो भी अच्छी बात है। एक एक रुपए भी बचा सकते हैं तो बचाइए कुछ समय के लिए, ताकि ये एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी हो जाएगी। पहले से एजुकेशन नहीं थी तो आपने ये सब कर करके सीखा, तो अभी क्या है कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको साथ साथ में सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का माइंड सेट करिए, माइंड को रीसेट करिए और रेकी डालते रहिए कि मेरे ऊपर से सारा कर्ज समाप्त हो गया है और मेरे पास मेरी कमाई का बहुत धन आ रहा है, जो कि धन स्टोर भी हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और पेंडिंग सारे क्लियर हो गए हैं, लेन देन हमारा सब कुछ क्लियर होगा, मुझे जिसको देना है दे दिया, और जिसके पास मेरा पैसा है उससे भी मुझे मिल गया है, हमारा लेन देन बराबर हो गया। और यहाँ पर एक इंटेंशन और डाल दिए, जो मेरे लिए अच्छा हो वो हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे पेंडिंग होंगे या लेन देन होंगी जो कि मेरा पैसा कहीं चला गया और डूब गया, नहीं मिल रहा है, तो वो या तो आप समझिए कि जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया उसके पास, कभी मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कभी किसी जन्म में मिल जाएगा, या तो आपने कभी किसी से कभी उसका पैसा लिया था और आपने इस रूप में उसको दे दिया, आपका कर्ज उतर गया। तो लॉ ऑफ कर्मा यहां पर काम कर रहा है। रेकी हमेशा लॉ ऑफ कर्मा पर काम करती है, हमारे इंटेंशन पे काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो उस इमेजिनेशन को आप बार बार करिए अपने मस्तिष्क में कि ये सारी चीजें हो गई हैं और मैं हेल्दी भी हूँ, शांत भी रहता हूँ, और अपनी तमाम तरीके की इस तरह की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, दर्द है, कष्ट है, वो मैं घर में पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, किसी को नहीं बता रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपनी इन तकलीफों को, इन दर्द को, इन घाटा नुकसान को, इन स्कैम को, इस चक्रव्यूह को अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता, घर में या किसी दूसरे को भी बताते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। आपके घर वाले एकदम एनर्जी लेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे, माता पिता जो भी हैं घर में। और बाहरी लोग जब सुनेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ना ही बाहरी लोगों से, ना मित्र से, ना रिश्तेदार से, किसी से मत बताइए, चुपचाप एक साथ एकांत में समय दीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही पॉजिटिव की बात है। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको ये करना होगा, अपनी बेचैनी को, अपनी अनिद्रा को, जैसे रात भर आप जाग रहे हैं, बेचैन है, डर के मारे, चिंता के मारे, आपका पैसा डूब रहा है, आपका कर्ज कैसे उतरेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सारी बातें, हजारों चीजें जो आपके माइंड में चल रही हैं, वो आप घबरा घबरा कर अपने घर में बताते हैं, परेशान होकर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने घर में लड़ते हैं, बोलते हैं, तो घर के सारे सदस्य जो हैं वो आपके शत्रु बन जाएंगे, एक तो दुखी हो जाएंगे वो। ये सारा इंटेंशन इसमें देंगे कि मैं अपने सारे संकट खुद ही सॉल्व करता हूं, क्योंकि मेरे साथ रेकी एनर्जी है और मैं एकदम स्ट्रांग हूं, मैं किसी के सामने रोता हुआ चेहरा नहीं रखता हूं, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता हूं, मोटिवेटेड रहता हूं खुद, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। आप मोटिवेट रहेंगे, खुश रहेंगे, स्माइलिंग में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी, घर के माता पिता जो भी परिवार में है, उन सभी को बहुत ही हिम्मत मिलेगी। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितने बड़े चक्रव्यूह में आप फंसे हैं, आपको उन्हें बताना ही नहीं है। और रेकी करते रहना है, हीलिंग करते रहना है, इंटेंशन देते रहना है कि मैं एक अडिग योद्धा हूं, मैं अपनी किसी भी समस्या को किसी से नहीं शेयर करता हूं, खुद से शेयर करके और उसको सॉल्व करता हूं। ये पावर आपके अंदर एक तो एक्टिवेट हो जाएगी, आपको एक्टिवेट करना होगा, तब जाके आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप महान बन सकते हैं। अब बात आती है एंजल से कैसे। इंटेंशन तो आपको सब यही देना है, लेकिन एंजल्स कॉल करके, जो लोग एंजल थेरेपी करते हैं या दोनों थेरेपी जान रहे हैं तो एंजल थेरेपी को, एंजल्स को कॉल करें कि आई इन्वोक इज ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आई इन्वोक इज ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। सब कुछ वैसे ही रहेगा, विश डायरी में लिखा हुआ। सिर्फ कॉल करेंगे एंजल्स को, रेकी आपने कर लिया,
अब एंजल्स को कॉल करके और रिक्वेस्ट लगाइए कि हे ऑल आर्कएंजल्स, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं या विश हैं, इस डायरी में हमने लिख दिए हैं, इनको आप रिजॉल्व करके मुझे कर्ज मुक्त करें और मेरी कमाई से करोड़ों रुपए मुझे दें और मेरे कार्य से पूरे विश्व का कल्याण हो। जो भी मुझसे जुड़े वो उन सभी को मेरे से फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो, फायदा कई गुना फायदा हो। तो मुझसे सीखें, मुझसे खरीदें, मुझसे जुड़े, जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको मेरे से फायदा हो और उसी फायदे के साथ में वो मुझे जो धन देंगे बदले में, हमारे सर्विस या प्रोडक्ट के बदले में जो धन देंगे, उस धन से मैं करोड़पति बन जाऊं। मेरी हेल्प करें प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 10 मिनट 15 मिनट तक बैठे रहें। ये आप चाहे एंजल थेरेपी के हों या रेकी थेरेपी हो, दोनों लोग इस तरह के मेथड को आप यूज करें, या अगर आपने दोनों सीखी है तो दोनों इस पे अप्लाई करें। और लास्ट में थैंक यू बोलें, रेकी को लॉक करें और थैंक्स टू ऑल आर्कएंजल्स 10-15 मिनट तक बैठे रहें, विजुलाइज करते रहें कि एंजल्स आपका काम कर रहे हैं और फिर उठे, तुरंत नहीं। आप इस मेथड को यूज करो, जो हमने बताया उसको आप फॉलो करें अपने माइंड में, तब आप खुद स्ट्रांग बनेंगे, तभी आप बड़ी सफलता और अमीरी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने मेरे मेथड को यूज नहीं किया तो। अपने घर में, अपने परिवार में किसी से कुछ अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बताइए, बस अपने से जूझिए, खुद से। किसी से बताएंगे सब परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और एकदम बेहाल हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। फिर उनको कौन संभालेगा? वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे और आप उल्टा वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अब उनको संभालने के लिए आपको कहां शक्ति लानी पड़ेगी? तो उनको पता ही मत चलने दीजिए कि आप कितने भयंकर चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये है आपकी सच्चाई, ईमानदारी का फल, ये है आपकी महानता, सफलता। राइट? तो इसको यूज करिए, चैनल पे बने रहिए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मेरी हर वीडियो पर्याप्त है। थैंक यू।